खाना जाता है आपके पेट में, तो ये जो फूड पाइप है जिसको कहते हैं इसोफोगस, सिंपल, ठीक है। उसके दो एंड रहते हैं, एक ये एंड और एक ये एंड। एसिडिटी प्रॉब्लम इन समर, गर्मियों में अक्सर लोगों को एसिडिटी होती है। एसिडिटी तो ऐसे ही लोगों को साल भर रहती है, पर गर्मियों में जिनको नहीं होती ना वो भी हो जाती है। अधिकांश रूप में 100 में से 100 लोगों को ही एसिडिटी होती है, पर 95% ऐसे लोग हैं जिनको हफ्ते में 2-3 बार तो होती होती। तो आज हम बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही कॉमन है, वो है एसिडिटी। एसिडिटी क्यों होती है, दूसरा समर में ही ज़्यादा क्यों होती है, और तीसरा इसके साइड इफेक्ट क्या है। अगर आपको अक्सर हो रही है वीक में 2 या 3 बार, तो इसके भयंकर साइड इफेक्ट हो सकते हैं लंबे समय में। और चौथा, इसको कैसे ठीक करें। मैं भी वही चीज़ बताऊं जो सारे रील्स वीडियो शॉर्ट्स में है, तो उनमें और मेरे वीडियो में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ जो आपको पता चले कि हाँ भाई यही कारण है। देखिए, एसिडिटी प्रॉब्लम होने से पहले पता होना चाहिए कि एसिडिटी होती कैसे, शरीर में ऐसे क्या बदलाव होता है। ये अपना शरीर है, ठीक है। आप यहाँ से खाते हो खाना जाता है आपके पेट में, तो ये जो फूड पाइप है जिसको कहते हैं इसोफोगस, सिंपल, ठीक है। उसके दो एंड रहते हैं, एक ये एंड और एक ये एंड, जिसको कहते हैं लोअर एस्फोगियल स्पिंचर। स्पिंचर मतलब आप जूम करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर एक पॉइंट रहता, उसी तरह ऊपर भी एक पॉइंट रहता, ठीक है। तो इसे कहते हैं स्पिंचर। ये क्या होता है, जब भी आप खाना खाते तो ये खुल जाता है, और जब भी आप खाना बंद कर देते हो तो ये बंद हो जाता है। सिंपल देखें तो ये था फूड पाइप जिसको कहते हैं इसोफोगस, और यहाँ पर आखिरी के पॉइंट में ऐसे दो पॉइंट रहता है जिसको कहते हैं स्पिंचर। और ये क्या करता है, जैसे ही आप खाना खा लेते हो ये बंद हो जाता है। तो एसिडिटी कब होती है, जब ये इसोफोगस बंद नहीं हो पाता, और ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, ये आके ऊपर तक आ जाता है, और ऊपर तक आके ये अधिकांश रूप में नॉर्मल रूप में रिटर्न आ जाता है, लेकिन रिटर्न नहीं आते हुए ये ऊपर जाता है, जिसको कहते हैं रिफ्लक्स। इसका सिंपल एग्जांपल समझो तो ये है वाटर फीडर। ये मेरा नहीं है, मेरी बेटी का है। तो इसमें पानी भरा है और ये लीड क्लोज है। अब जैसे ही आप, जब तक बंद रहेगा अंदर कोई दिक्कत नहीं, अब जैसे ये खुला है और जैसे ही आप घुमोगे तो देखिए पानी निकल रहा है। उसी तरह से यही स्पिंडर जो रहता है, स्पिंडर रहता है, ये खुल जाता है। अब किस कारण खुलता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। एसिड रहता है ना, वो धीरे धीरे ऊपर आ जाता है चेस्ट के एरिया के आसपास, और उसी कहते हैं चेस्ट डिस्कम्फर्ट और हार्ट बर्न, एकदम से जलन होने चल जाती है। और अगर ये प्रॉब्लम आपको अक्सर होती है तो उसे कहते हैं GERD, गैस्ट्रो एस्फोगेनल रिफ्लक्स डिसीज। अगर आपके हफ्तों में 2 बार ये प्रॉब्लम हो रही है तो समझ जाओ आपको GERD की डिसीज है। अब ये जो प्रॉब्लम है एसिडिटी की, गर्मियों में अक्सर क्यों होती है, ठंड में क्यों नहीं है। ठंड में भी बहुत लोगों को होती है, बट ठंड में गर्मी के मुकाबले बहुत कम होती है। ठंड में क्या होता है, बाहर का एटमॉस्फेयर होता है ठंडा और बॉडी का एटमॉस्फेयर होता है गर्म, तो हमारी शरीर की सारी ऊर्जा शरीर को गर्म करने में लग जाती, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर है कम और हमारा बॉडी का है ज़्यादा। इसलिए आपने देखा हो बहुत सारी जो चीज़ें गर्म चीज़ें, जैसे अश्वगंधा है, शिलाजीत है, या फिर अब गर्म मसाले है, ड्राई फ्रूट है, च्यवनप्राश है, बहुत सारी जो गर्म वाले ठंड के जो लड्डू होते हैं वो ठंड में ही खाते। गर्मी में खाते हैं तो वो सारी एसिडिटी की प्रॉब्लम, पिंपल्स वगैरह होने लग जाते हैं। ये कारण से स्पिंचर गड़बड़ हो, जैसे ज़्यादा खाना खा के सो जाना। क्यों, क्योंकि जब आपका नॉर्मल पेट और जब आप इसमें खा रहे हो तो आपने पहले ही भर लिया, नल्ले तक, गले तक नल्ले भर लिया, तो सीधी सी बात है भैया आपका पेट पूरा भरा गया है, आप हाँप रहे हो, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी ना। वजन ज़्यादा वजन होने के कारण पेट सिकुड़ जाता है, तो जो अंदर का डायफ्राम है, जितना खाने की जगह होती, पचने की जगह, वो उतनी हो नहीं पाती। स्नैकिंग, रात को सोते समय खाना, ठीक है। सिट्रस फूड, एसिड वाली चीज़ें खाना, टोमेटो, चॉकलेट, मिंट, गार्लिक, ऑनियन, स्पाइसी फूड, फैटी फूड वाली जितनी चीज़ें ना, ये बहुत सारे लोग, मैक्सिमम 100 में से 95 लोग, 100 लोग, अगर 100 लोगों को एसिडिटी हो रही है ना, तो 95 लोगों को इन्हीं कारण से होती है। ज़्यादा मिर्च, तेल, मसाला वाला खाना। उसके साथ साथ शराब पीना, कॉफ़ी पीना, कार्बोनेटेड ड्रिंक। बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं एसिडिटी हो रही तो मैं कोक पी लूँ, स्प्राइट पी लूँ, थम्सअप पी लूँ, लेकिन उन मूर्खों को पता नहीं है उसके कारण और ज़्यादा हो जाता है। सिगरेट बहुत ज़्यादा पीना, और प्रेग्नेंट महिला, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं में क्या होता है कि बच्चे जगह लेने के कारण जितने भी ऑर्गन्स है वो सिकुड़ जाते, तो पेट भी सिकुड़ जाता। इन सब कारणों के बीच में बेचारे इस जो स्पिंचर है ना, जो बंद चालू होता है, इसकी बैंड बज जाती। ये इसको समझ ही नहीं पाता भैया कि बंद हो कब, बंद हो कब, खाली हो कब, बंद हो कब, बंद हो कब, खुलू कब, बंद हो, इसको सूझी नहीं पड़ती। क्यों, क्योंकि क्या होता है, आप खा रहे हो, आपने खा लिया खाना, चलो ठीक है, अब ये समझ गया है बॉडी को, अब ये खाने को पचाना है, तो ये क्या करता है, पेट के स्पिंचर को इसको क्लोज कर देता है, ठीक है। अब खाना अंदर है, पच रहा है, फिर थोड़ी देर बाद किसी दोस्त खड़ा हो गया कि नहीं अब खाएंगे पान, तो इस बेचारे को फिर खुलना पड़ेगा। तो इसको समझ ही नहीं आ रहा आदमी चाहता क्या, तो इसका दिमाग हो जाता संट कि भैया ये आदमी चाहता क्या, हर 10 मिनट में खा रहा, हर आधे घंटे में खा रहा, थोड़ी देर बाद चॉकलेट खा रहा, थोड़ी देर बाद ये खा रहा, वो खा रहा, पेट को कचरा बना के रखा है और भर लिया पूरा। इसमें क्या होता है, इस स्पिंचर की भेंट बच जाती है कि कब बंद हो रहा है, कब खोलना है, कब बंद हो रहा है, तो ये गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण अधिकांश लोगों को कुछ नहीं भी खाते ना तो क्या होता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, आप भरे जा रहे हो पेट को चाहे जब,
और आप ध्यान ही नहीं रख रहे हो तो 2 तरह की प्रॉब्लम भविष्य में हो जाती है। वो है पेप्टिक अल्सर, ठीक है, ये, और उसके बाद इस पे भी ध्यान नहीं दिया तो स्टोमक का कैंसर, ठीक है। अधिकांश रूप में जो 95% जो प्रॉब्लम है ना वो इसी में ठीक हो जाती है। 5% प्रॉब्लम ही कैंसर तक आती है। क्यों? क्योंकि इसी में आप ठीक हो जाते हो, समझ जाते हो ये पेट की बैंड बजी। अल्सर क्या होता है? पेट में इस तरह के छाले हो जाते हैं, यहाँ छाले हो जाते हैं। छाला मतलब कैसे पता लगेगा कि आपको अल्सर हो गया? अब आप चाय जब खा रहे हो, उल्टा सीधा खा रहे हो, पेट का ध्यान नहीं रख रहे हो और आपको बार बार एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, एसिडिटी पेट में हो रही है, तो उससे होता क्या है, जो एक प्रोटेक्टिव लेयर रहती है आप देख रहे हो, ये धीरे धीरे गलने लग जाती है, क्योंकि पेट में एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है। उसके कारण क्या होता है, ये आपकी जो लेयर रहती है उसमें छल्ली बनने लग जाती, छाले होने लग जाते। और ये कब पता लगता है? आपने देखा होगा अक्सर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है और 2-1 दिन बाद निकले हो तो आपको एकदम से सुई चुभती है, जैसे कोई चिमटी काटता है या कोई कैंची से काट रहा है, इधर चुभा अचानक एकदम से चुभा, समझ जाना कि आपको अल्सर हो गया। तो अब बात आती है इसको सही कैसे करें। पहली बात कि शाम में कम खाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाम को खाते ही खाते हैं, तो कोशिश करें कम खाएं और खाने और सोने के बीच में कम से कम 3 घंटे का समय हो। और अगर आप रात को खाना खा रहे हैं तो ज़्यादा ऑयली, फैट, स्पाइसी एक्सेट्रा चीज़ ना खाएं, सिंपल सी बात। अब बात करें वो लोग जिनको अक्सर एसिडिटी की प्रॉब्लम आती है तो वो क्या खाए रेगुलर अपनी डाइट में। जीरा अजवाइन सोप, इसका वीडियो मैंने बनाया है। रोज़ सुबह शाम खाना खाने के बाद 1 चम्मच आप इसको खा सकते हो। गोंद कतीरा आजकल बहुत चल रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा अल्कलाइन होता है, आपके बॉडी में एसिड की मात्रा ज़्यादा रहती है। अगर आप अल्कलाइन मिलाएंगे तो उसका पीएच लेवल बढ़ जाएगा, जिसके कारण अल्सर की प्रॉब्लम या बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम हट जाएगी। ग्रीन स्मूदी सबसे अच्छा, सारी सब्जियों की आप शेक बना के पी सकते हो और गर्मियों में ये तीनों अगर आप चीज़ लोगे तो आपको पेट में ठंडक मिलेगी। इसके साथ साथ सप्लीमेंट की बात करें तो 2 सप्लीमेंट हर किसी के पास होना चाहिए, कोई भी जिनको अक्सर एसिडिटी होती है। वो है डाइजेस्टिव एंजाइम और प्री एंड प्रोबायोटिक। डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होता है? जब खाना आप खा रहे हो जब वो टुकड़े होकर जब इंटेस्टाइन में जाता है तो लीवर एंजाइम सीक्रेट करता है, जिसमें खाने में प्रोटीन का फैट सब निकालता है, ठीक है। तो एंजाइम आपके अगर पेट में ज़्यादा होंगे, अच्छे होंगे, तो वे काम करेगा। और उसके साथ साथ प्री एंड प्रोबायोटिक जो कि गट्स में पाए जाते हैं, उनका भी काम यही रहता पर थोड़ा अलग तरीके से रहता। तो प्रोबायोटिक और डाइजेस्टिव एंजाइम 2 सप्लीमेंट अगर आप लेंगे, अगर जिनको ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो 1-2 महीना ले ले। और उसके साथ साथ इमरजेंसी में इनो या जो भी डाइजिन सिरप आता है ये कम ले, क्योंकि ये बहुत दिक्कत देते हैं। उसमें साथ में एक आती है डीएसआर, मैं दवाई का नाम नहीं लूंगा, ये मेडिकल स्टोर में मिलती है, जिसे कहते हैं खाली पेट में जो खाते हैं ना डॉक्टर, आपने देखा होगा कि खाली पेट की गोली लिखते हैं, डीएसआर, राबोनिक डीएसआर, ये डीएसआर। आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएंगे उनको बोले यार खाली पेट वाली मुझे गोली चाहिए, तो वो रखे आप। सीधी सी बात है, मैं यूं नहीं कहूंगा कि आप अनहेल्दी नहीं खाओ, जीवन एक ही मिला है, सब कुछ खाए, कचौरी समोसे रसगुल्ले दिन रात जो खाना खाओ, लेकिन कभी कभी खाओ, कोई दिक्कत नहीं। हफ्ते में 1 बार फैमिली के साथ जा रहे हो या दोस्तों के साथ जा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, इट्स ओके। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आपको इसके साथ साथ ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना है। ठीक है, हफ्ते में 1 दिन चलता है, महीने में 2-3 बार चलता है, लेकिन अगर आपको रोज़ प्रॉब्लम हो रही है तो दिक्कत वाली बात है।